हमारा छेका नहीं है, बीरबल की खिचड़ी है, खिचड़ी। तुमने कभी कवियों को कहते हुए सुना नहीं है कि प्रेम की मेहंदी का रंग जितना धीरे धीरे चढ़ता है उतना ही ज्यादा गाढ़ा होता है। लेकिन हमारी मेहंदी कहीं कटोरे में ही ना सूख जाए। मुझे तो लगता है ये जो छेका है ना, ये किसी डायनासोर का अंडा है कि पास जाता हूँ ना तो मम्मी डायनासोर काटने दौड़ती है। इसीलिए तो कवि कहते हैं, प्रेम न बड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचे, फीस दे ले जाई। डैड, आप सच में सुपर डैड हो। जो काम कोई भी नहीं कर पाया ना, आपने वो ऐसे कर दिया। अरे बेटा, वो तेरी सहेली है तो मेरी मदद करना तो बनता ही है ना। सीखो कुछ अपने डैड से। इतने डिफिकल्ट टाइम में भी अपने दिमाग को बिल्कुल कूल रख के पूरी सिचुएशन को हैंडल कर दिया। सन, तुम भी ना, ये सारी चीजें मुझे पहले से ही आती हैं। ये सब मेरे जीन्स में है। आखिर अपने डैड की बेटी जो हूँ, सीखने की क्या जरूरत है ना डैड? बिल्कुल। तुम्हारे जीन्स में क्या है ना, वो दिखता है। तुम्हारे पर्स में क्या रहता है वो तुम्हें पता नहीं होता। वो तो मेरा पर्स इतना बड़ा है ना, इसलिए। दूसरों पे हंसना अच्छी बात है सर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दूसरों पे हंसते वक्त कहीं तुम्हारे दांतों में लगा हुआ चावल ना दिख जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चले तो थे अंग्रेजी सीखने और क्लास से बंगला बोलते हुए बाहर निकले। पता है संत, असल में पेरेंट्स अपने बच्चों के दुश्मन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बच्चे उनसे अपनी बातें छिपाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जबकि वही बच्चे ये भूल जाते हैं कि उनकी खुशी का ख्याल उनके माँ बाप से ज्यादा और कौन रख सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों से ज्यादा उनके फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद होते हैं, और तुम लोग तो अपने दोस्तों के लिए फिक्रमंद थे, तो ऐसे में मेरा मदद करना तो बनता ही था। झूठ कहे तो कहो सीख पांडे, इतना ना चाहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी छेके का लड्डू ना अभी तक तुमने चखा नहीं, और अगर चख भी लिया होता ना तो हम ना तुम्हारी हलक में से निकाल लिए होते। अभी का सपना जैसे तुमने तोड़ा है ना, तुम्हारा भी सपना ना हम तोड़ कर रहेंगे। अरे भाभी, आप वहां खड़े होके क्या कर रही हैं? इधर आइए ना। अब देखिए ना, हम शिव और गौरी के छेके की बातें कर रहे हैं और कितना मजा आ रहा है। झूठ कहे तो कहो तुलिका, अरे जैसे ना ये छेका नहीं, अल्पमत की सरकार हो गई। जब चाहे जब गिरा दिया और जब चाहे सरकार बनाने के लिए ना दावा पेश कर दिया। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, अब बहुमत सरकार बन गई है। सुनो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या? अरे नीरज भैया का फोन, अब हम अभी आते हैं। मजा तो अब आएगा जब शिव और गौरी का छेका हो जाएगा और फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाएगी और फिर हम लोग साथ में हनीमून में चलेंगे। कितना मजा आएगा, है ना सर? यस बेबी। नमस्ते भैया। नमस्ते की बच्ची, तूने मैं बताया क्यों नहीं? वो तुम्हारी दादी अम्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि गौरी का छेका होने जा रहा है, वरना तेरा बस चलता ना तो तू शादी के बाद ही बताती, है ना? क्या भैया, आप भी अभी तो बात पक्की हुई है। और रिश्ता पक्का हो गया है ना तो कम से कम फोन ही कर देती पगली। लेकिन तेरे पास समय कहाँ होगा, तू तो व्यस्त होगी शिव जी के साथ बम्बई में, है ना? अच्छा, आप ये बताइए कि आप कब आ रहे हैं? हाँ गौरी, हम कुछ देर में ही एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। 11 बजे की फ्लाइट है और हम ठीक 2 बजे अपनी बहन के पास पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, हम अभी जाकर भाभी को बताते हैं, वो आपको लेने ना गौरी, भाभी को कुछ मत बताना, हम सीधा उसको सरप्राइज देंगे। अप्रैल फूल बनवाएंगे हम लोग उसको। अच्छा ये बता कि तुझे यहाँ से क्या चाहिए? नहीं भैया, आप बस जल्दी से यहाँ आ जाइए, आपके बिना मजा नहीं आ रहा है। अच्छा बच्ची, अब 10 मिनट पहले तुझे अपने भैया की याद भी नहीं आ रही थी, अब हमारे बिना मजा नहीं आ रहा, हम सब समझते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम फोन रखते हैं, आकर बात करते हैं। अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। शिव का मैसेज, कहाँ हो? मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। भैया से बात करने के चक्कर में हम भूल ही गए कि शिव हमारा वेट कर रहा है। लेकिन इसे भी ना खुशी ज्यादा बर्दाश्त है, ना कम। सफा बैठे
कैसे समझाए इसे कि हमारा आना कितना मुश्किल है। पंडित जी, आपने वो पंचांग देखकर हमारे बिटिया के छेके का समय तो निकाल लिया होगा ना? जजमान, आपने जैसे ही कहा था मैंने देख करके सब चीज तय कर लिया। अभी से 1 घंटा तक राहु का काल चल रहा है और उसके बाद हम लोग छेके का रस्म पूरा कर सकते हैं। अरे तो पंडित जी, 1 घंटे की कौन सी बड़ी बात है? अरे देखते देखते उड़नछू हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक चुटकुला सुनाता हूँ और आप लोगों का खून बढ़ाता हूँ। तो चुटकुला कुछ ऐसे है कि एक बार एक जेब कतरा एक आदमी की जेब से पर्स निकाल रहा था। तो आदमी ने देख लिया और जेब कतरे का हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या कर रहे थे? तो जेब कतरा बोला, भैया मैं माचिस ढूंढ रहा था। तो आदमी ने आंखें निकाल कर गुस्से से बोला, मांग नहीं सकते थे क्या? तो जेब कतरा भी बड़ी शान से बोला कि मैं अजनबी लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। गुलाब, ये किस खुशी में? ये हमारे मिलने और एक होने की खुशी में। सुनो, आई लव यू। वो हम जानते हैं। हमें भी पता है क्या होता है। आई लव यू टू बोलना होता है। शिव, वो सब शादी के बाद। सुनो, मैं सिर्फ आई लव यू कहने के लिए कह रहा हूँ, कुछ और नहीं। सिर्फ एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं। शिव, सब्र का फल ना मीठा होता है। अरे लेकिन मुझे तो कच्चा फल खाना है। सब्र का फल मीठे के साथ साथ चॉकलेट फ्लेवर का भी होता है। आप अच्छा सुनो, बैठो। तुम ना संत की तरह अपने घर में तोड़फोड़ मत करना। हम ना शादी के बाद हम अपना घर खुद सजाएंगे। हाँ, हम नहीं, मैं सजाऊंगा। क्यों? सिर्फ तुम क्यों? हमारी चॉइस बुरी है क्या? हाँ, तुम्हारी चॉइस बहुत बुरी है। एक्चुअली यू आर राइट। हमारी चॉइस सचमुच बहुत बुरी है। अच्छा सुनो ना, हमारा जो बेडरूम होगा ना, वो एकदम कॉन्ट्रास्ट के कलर्स में होगा। एक दीवार जो है ना, वो डार्क ब्लू हो और उसके सामने की दीवार लाइट ब्लू। दूसरी दीवार जो है ना, वो येलो हो और उसके सामने की दीवार क्रीम। और जो सीलिंग होगी ना, उसे काला कर देते हैं ना शिव। क्यों काला क्यों? हाँ, क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो। बात बताओ शिव, बेडरूम रिलैक्सेशन के लिए होता है। वहाँ पर शांति वाले कलर्स होने चाहिए, सिर्फ वाइट, लाइट ब्लू, ऐसे कलर्स। ओके, लेकिन तुम्हारी चॉइस बहुत बोरिंग है। अरे बात में चुटी क्या काटती रहती हो? अच्छा सुनो, हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहोगी? जयपुर चलेंगे। जयपुर? मैंने तो सोचा था कि मसूरी, नेपाल, कश्मीर या फिर कोई यूरोपियन कंट्री। शिव, तुम हमारी कोई भी बात मानोगे या नहीं? इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? शिव पांडे अब्रॉड जाएंगे हनीमून पे। खैर छोड़ो, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी शादी हो जाए और मैं तुम्हें तुम्हारी उस कमला भाभी से दूर लेकर कहीं उड़ जाऊं, ताकि तुम्हें उनसे छुटकारा मिल जाए। ऐसे ही ना एक दिन तुम हमसे भी छुटकारा पाना चाहोगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। छेके की रस्म की पूजा की तैयारी हो गई है जजमान। कृपया होने वाले लड़का लड़की को बुलाया जाए। जी पंडित जी, बुलाते हैं। तुलिका, जाके अपनी सहेली ना और उसका ना होने वाला, क्या झूठ कहें तो कहो तुलिका। अरे क्या हो गया तुमको? आजकल लगता है ना तुमको ठीक से सुनाई नहीं देता है। अरे पंडित जी ना शिव और गौरी के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगा कि आप बोल रही हैं ना होने वाला, बस इसलिए। अच्छा, मैं अभी मैसेज करके पूछती हूँ। लगता है ना जल्दी से इस शिव और गौरी को ना चौर धाम कराने की ना बेला आ गई है। ये तुलिका भी ना, भाभी काटे ना काटे, लेकिन अगर उन्होंने ये मैसेज पढ़ लिया ना, तुलिका को जरूर काट दें। आ रहे हैं हम लोग। अरे अब कमला भाभी किसका खून पीना चाहती हैं? हम दोनों का। चलो, छेके की रस्म शुरू होने वाली है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पंडित जी, छेका हो जाए तो शादी की डेट फिक्स कर सकते हैं ना? जैसे ही आपकी इच्छा है।
फिर ठीक है, फिर शादी की डेट पक्की करते हैं फिर। क्यों तुलिका? तुलिका तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? नहीं, मैं बस वो देख रही थी कि क्या क्या रस्में हैं। एक्चुअली हमारी शादी में तो मुझे इतने ज्यादा हेवी कपड़े दिए थे ना, बस मैं उसको संभालने के चक्कर में कुछ देख ही नहीं पाई, तो बस इसीलिए सब कुछ ध्यान से देख रही हूँ अभी। तुम कहो तो फिर से सारी रस्में करें। हाँ, लेकिन कोई मिलना भी तो चाहिए ना। हार्ट अटैक आने वाला था मुझे, तुम कुछ भी बोलती रहती हो तुलिका। तुम्ही ने तो कहा था। मैं हम दोनों की बात कर रहा था, फिर से शादी करने की, और तुम किसी और के साथ ही घर बसाने के सपने देख रही हो। सपने देखने पे किसी का बस थोड़ी है, उसमें क्या है, वो तो कोई भी देख सकता है। अरे भाई, एक दूसरे पर हुक्म चलाना, तानाशाही करना, उसके बावजूद एक दूसरे के साथ रहना, यही तो शादी का मूल मंत्र है। किसका इंतजार कर रही हो तुम? अभिमन्यु का? शट अप शिव। नीरज भैया की फ्लाइट लैंड हो गई होगी, लेकिन अब तक वो पहुंचे ही नहीं। अब होने वाले दुल्हा दुल्हन के माता पिता को बुलाया जाए। क्या हुआ जजमान? झूठ कहें तो कहो, अब इस सीप बाबू आम के पेड़ से टपके हैं या बबूल के पेड़ से, ये तो इनके खानदान परिवार को जाने बुझे पता तो नहीं चल सकता ना। और हमने तो ना आज तक इनके परिवार में से ना किसी परिंदे को फड़फड़ाते तक नहीं देखा। और हम लोग ना अपनी गौरी का हाथ इसके हाथ में देने चले थे। अरे इस सीप पांडे है भी या नहीं, इस बात का भी ना कोई सबूत नहीं है। पता चला हमने गौरी से इनकी शादी कर दी, और शादी के बाद हमारी बेचारी गौरी ना सड़क के किसी कोने में ना जलेबियां तलती हुई दिखे, या फिर पता नहीं शायद ये किसी आतंकवादी संगठन के होंगे। हो सकता है ये सीप पांडे ने पहले से ही ब्याह करके रखा हो। भाभी, गौरी, अरे का भाभी भाभी, तुम रे खुशी की बात कर रहे हैं और तू हमें आंखें दिखा रही है। झूठ कहे तो कहो, अरे जब अभिमन्यु के साथ हमने गौरी के रिश्ते की बात की थी ना, तो पूरी छानबीन ना हमने खुद की थी। कितने अमीर घर का लड़का था वो, लेकिन हुआ का तेरी ननद ने ना हमें कुत्ते के काटे के जैसा ना कुएं में झका दिया। लेकिन हम गौरी को ना ऐसे अंधेरे कुएं में नहीं कूदने देंगे। अगर सिर्फ बाबू को ना गौरी के साथ छेका करना है तो अपने परिवार वालों को फोन लगाए, यहाँ बुलाए। उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं? दादी, गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग तो मुझे कितने लंबे अरसे से जानते हैं। हम समझते हैं, लेकिन तुम्हें भी ये समझना होगा कि अपने परिवार वालों को बिना बताए अगर रोका कर देते हैं तो उससे उनका अनादर होगा, इसलिए उन्हें बुला लो। आप तो जानते हैं कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, सिर्फ मेरे चाचा का परिवार है, और वो लोग भी लंदन में रहते हैं। वो कभी इंडिया नहीं आते, और आने का कोई रीजन भी नहीं है उनके पास। उनका सारा काम तो वही है ना। सिर्फ तुमने हमें आगरा के पागल खाने से आया समझा है का? अरे विदेश में ना वही लोग रहते हैं जिनकी औकात ना हवाई जहाज पे चढ़ने की होती है। तुमरे जैसे ना फक्कड़ों की नहीं। भाभी, आप मेरा यकीन कीजिए, मेरे चाचा जी पिछले 15 साल से लंदन में सेटल्ड है। ठीक है सीप पांडे, मान भी लेते हैं कि तुम्हारे चाचा चाची ना विदेश में रहते हैं, तो क्या अपने भतीजे के छेके के लिए चंद घंटों का सफर नहीं तय कर सकते? अरे जाओ जाओ सीप बाबू, उल्लू ना किसी और को बनाना, जाओ। देखिए भाभी, मैं कभी उन लोगों की खुशियों में शामिल नहीं हुआ, और मुझे उन लोगों से भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं अपने चाचा जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये फॉर्मेलिटीज ये मुझे ठीक नहीं लगती। गुरुजी, जब मुझे और गौरी को साथ में रहना है तो किसी और के आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है? देखो शिव बेटा, हमारा तुम्हारे परिवार को जान लेना बहुत जरूरी है। हाँ शिव बेटा, हम मोहन की बात से सहमत हैं। तुम अपने परिवार वालों को इत्तला कर दो, एक बार हम उनसे मिल लें, नहीं तो हम इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। झूठ कहे तो कहो सिर्फ, इधर उधर देखना ना बंद करो। अरे जाओ जाओ, जल्दी से ना अपने परिवार वाले को फोन लगाओ, चिट्ठी लिखो, या फिर खुद लंदन चले जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारे परिवार वाले ना यहाँ नहीं आते हैं, तब तक ये रिश्ता नहीं हो सकता। हमने तुमसे कहा था ना अभिमन्यु कि बाजी पलटने में ना देर नहीं लगेगी। अरे ऐसे बिखरे घुमाए हैं ना हम कि उससे बाबू ना चारों खाने चित हो गए। भाभी, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गौरी मुझे पसंद करती है या नहीं, और अगर वो मुझसे प्यार ही नहीं करती तो शिव रहे या ना रहे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
झूठ कहे तो कहो अभिमन्यु, तुम ना बहुत भोले हो। देखो ये कोई फिल्म नहीं है कि हीरो हीरोइन ना फिल्म के आखिरी में ना दौड़ते हुए पेड़ के आसपास ना गाना गाते हुए दिखे। असल जिंदगी में ना माजरा कुछ और होता है। भाभी मैं आपकी बात समझा नहीं। अब कैसे समझाएं हम तुम्हें? हाँ देखो तुम्हारे साथ भी ना कभी ऐसा ही हुआ होगा कि किसी घटिया साबुन का विज्ञापन देख के पहले तो तुम्हें उस पे बहुत गुस्सा आता होगा, फिर बाद में ना दिमाग में ना कहीं वही रहता होगा, और फिर अचानक हाँ भजन की तरह तुम मुझसे गुनगुनाने लगते हो कि हीरा साबुन हो जा, गुलाब जामुन हो वहाँ, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? हेलो हेलो हेलो, किसकी इतनी हिम्मत? तुमने पुकारा और हम चले आए रे, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और आप यहाँ? आप कैसे यहाँ आ गए? अरे हमारी कमला रानी याद करेगी तो हमको तो मुंबई आना ही था, और क्या। अब ये आ गए, कहीं ये फिर से ना मिर्जापुर वापस जाने का राग ना लापने लगे। हाँ तो चलो। नहीं हमें नहीं जाना। अरे तो हम तुमको कौन सा तिहाड़ जेल लेके जा रहे हैं कमला रानी? हम तुमको घर के अंदर चलने को कह रहे हैं, तो चलो अंदर। हाँ हम भी वही कह रहे हैं कि हम यही ठीक है, अंदर नहीं जाना। अरे कमला रानी वो सब तो ठीक है, ताजी हवा तुम बाद में खा लेना, पर अभी तो अंदर चलो ना कमला रानी। देखो आज तो हम बहुत खुश हैं। झूठ कहें तो कहो, अरे ये तो इतने खुश हैं जैसे वापसी की ना कंफर्म टिकट मिल गई हो। ये लिए ना खुशी से फूल रहे हैं। अब तो इनसे भी निपटना पड़ेगा। आप काहे इतना खुश हैं? अरे खुश नहीं होंगे तो क्या होंगे? खुशी का मौका जो है, अरे हमारी प्यारी बहन गौरी का छेका जो होने वाला है, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ अब कमला रानी तुम काहे मुरझाई हुई हो? अरे मुस्कियाओ, खुश हो। अरे तुम्हारी भी तो ननद लगती है, उसका छेका हो रहा है और इसी बहाने तुम अपने पति परमेश्वर के दर्शन जो कर रही हो। कमला रानी अब जब तक हम गौरी को ना डोली में बिठा नहीं लेते तब तक हम मिर्जापुर नहीं जाएंगे। हाँ काहे? आपका ट्रांसफर हो गया है का? अरे नहीं ट्रांसफर नहीं मिला हमको, हम लंबी छुट्टी पर आए हैं। हाँ और तुम काहे दुखी लग रही हो? तुम खुश नहीं हो का? तो इस गुलाब के फूल को ना कांटों में गुथ के रहना पड़ेगा। का तुम्हें? हम तो ये कह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं। हाँ अरे इतने खुश हैं ना हम कि हमसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा। हाँ चलो चलो कमला रानी चलो। अरे बाबूजी प्रणाम। अरे प्रणाम दादी। जी तेरा बेटा। झूठ कहें तो कहो, अरे अभी तक तो आसमान से गिरे भी नहीं है कि पता नहीं ये खजूर का झाड़ कहाँ से अटका। दुल्हन हाँ अरे धीरज आवा है, कुछ चाय पानी के इंतजाम करो। हाँ दादी। हाँ अरे ये कोनो शहंशाह अकबर है का? दादी हम तो ना एक उंगली भी नहीं हिला सकते। जिसके भैया हैं और जिसके छेका में आए ना वही जाने। हाँ अच्छा दादी, ये छेका की रस्म कितने बजे शुरू होने वाली है? कहीं हम लेट तो नहीं हो गए? रस्म खत्म तो नहीं हो गई? हमारे चिड़ैया का छेका पता ना कब हुई, माँ विंध्यवासिनी ही जाने। माँ विंध्यवासिनी ही जाने मतलब बात क्या है? अब बताओ, हम जौन किए तो ठीक ही किए ना? हाँ दादी, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो काम देर से होते हैं वो दुरुस्त होते हैं। माँ विंध्यवासिनी सब ठीक कर देंगी। अब हम आ गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सिर्फ रिलैक्स, प्लीज शांत हो जाओ। अरे क्या रिलैक्स यार, पता नहीं किस्मत मेरे साथ कैसा अजीब सा सड़ा हुआ पता नहीं कौन सा गेम खेल रही। ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये सोचो कि आगे करना क्या है, उसके लिए कोई सोल्यूशन तो निकालो। मुझे नहीं पता क्या सोल्यूशन, और ये तुम्हारे घर वाले कौन सी नई जिद लेकर बैठ गए। अरे मेरे परिवार से क्या लेना देना है? मेरा ना कोई था और ना कोई होगा। गौरी यार तू भी कमाल की है यार। I mean, बिना शिव की फैमिली से मिले, उनके बारे में जाने, अब तू शिव से प्यार करती है और उससे शादी करने के लिए भी रेडी हो गई। वाओ। अच्छा
पहले तुम ये बताओ कि तुम नहीं गौरी, तुम जानती हो ये मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हारे परिवार को खुश करने के लिए अपने आप से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। खुद से किया वादा? ऐसा कौन सा वादा है जिसे सिर्फ गौरी के लिए नहीं तोड़ सकता? झूठ कहें तो कहो, ये क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ? ये आखिर शिव पांडे है कौन?